नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारदात अपडेट के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी महाराष्ट्र के कुख्यात अपराधी अक्कू यादव की है, जिसने इतने अपराध किए कि शायद ही किसी अपराधी ने किए हों। अपने आपराधिक समय के दौरान इस हैवान ने 40 से ज्यादा महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया, लेकिन जिस तरह का अंत इसका हुआ उसे देखकर हर कोई यही कह रहा था कि इसके साथ तो यही होना चाहिए था। आखिर क्या हुआ था अक्कू यादव के साथ और कैसे ये जुर्म की दुनिया में हवस का शैतान बनता चला गया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अक्कू यादव, जिसका पूरा नाम भरत कालीचरण यादव था। अक्कू का जन्म साल 1971 में कस्तूरबा नगर की गरीब बस्तियों में हुआ। अक्कू यादव के 6 भाई थे और सबकी सब गुंडे थे, कट्टर अपराधी थे। अक्कू का सबसे बड़ा भाई रेलवे में था और वो भी अपराधी था। अक्कू अपने भाइयों में सबसे छोटा था। पिता की मौत के बाद अक्कू भी अपने भाइयों के नक्शे कदमों पर चलने लगा। शुरुआत में तो इसने छोटी मोटी चोरियां की और इसके बाद इसने कुछ आपराधिक गुंडों के साथ ये जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव एक गैंगस्टर, चोर, किडनैपर, सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर था। इसने अवैध वसूली जैसे दूसरे अपराधों की बदौलत काफी दौलत कमाई, लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई इसके खिलाफ साजिश बना रहा है। वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा शक की नजर से देखा करता था, ताकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। अगर कोई पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता तो पुलिस तो उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अक्कू यादव के पास ये खबर पहुंच जाती कि पुलिस के पास कौन उसकी शिकायत लेके गया है और वो कहाँ रहता है। इसके बाद अक्कू यादव अपने गुंडों के साथ उस आदमी के घर पहुंच जाता और उस घर की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करता। वहाँ के हर दूसरे घर की महिला उसकी बलात्कार का शिकार बन चुकी थी। यहाँ तक कि अक्कू यादव ने एक 10 साल की बच्ची का भी रेप किया था। इसी डर की वजह से कस्तूरबा बस्ती के लोगों ने अपने घर की बहन बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और कुछ ने तो अपनी बेटियों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया। अक्कू यादव से सब डरते थे, सिवाय एक औरत के, जिसका नाम था आशा भगत। वो शराब बेचा करती थी, जिस वजह से उसके पास क्रिमिनल टाइप के लोग आते थे और इस वजह से अक्कू उससे डरता था। आशा एक अच्छी औरत थी, वो गरीब लोगों की मदद करती थी और जिस किसी को भी अक्कू यादव परेशान करता था तो आशा उसकी मदद करती थी, जिस वजह से अक्कू ने आशा भगत को मारने का प्लान बनाया। उस समय आशा अपने घर के अंदर थी, तभी अक्कू ने आशा के बेटे का नाम लिया कि वो राजेश का दोस्त है और उसे पीने के लिए पानी चाहिए। अक्कू के साथ उसके दोस्त भी थे और वो सभी दीवार के साइड में छुपे हुए थे। आशा जैसे ही आई उसी वक्त अक्कू और उसके साथियों ने आशा पर हमला कर दिया। अक्कू ने आशा का सर धड़ से अलग कर दिया, उसके नाक कान काट दिया और उसके सीने को बुरी तरह से चक्कुओं से छल्ली कर दिया। कुछ गवाह बताते हैं कि अक्कू ने आशा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था। इस केस में उसे 16 महीनों की जेल हुई। उसके बाद वो बाहर आ गया और कस्तूरबा नगर में रहने वाले दलितों को कई सालों तक सताता रहा। वो उनके घरों में घुसकर उनसे पैसे मांगता, गालियां देता और जान से मारने की धमकियां देता। रेप एक ऐसा केस था जिससे पूरा समुदाय शर्मसार हो गया था। वो आदमियों पर काबू पाने के लिए औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करता था। उसके आदमी 10-12 साल की लड़कियों को उठाकर ले जाते और गैंग रेप करते। एक महिला ने कहा कि एक रोज सुबह सुबह पुलिस की वर्दी में अक्कू यादव उसके घर पहुंचा और उसका दरवाजा पीटने लगा। जब उसके पति ने दरवाजा खोला तो सामने अक्कू यादव मौजूद था। अब अक्कू ने उसके पति की जांघ में चाकू मार दिया और फिर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। महिलाओं को बालों से घसीटकर घर से बाहर ले गया और 3-4 घंटों तक उसका रेप किया। यही नहीं, अक्कू यादव और उसके आदमियों ने कलमा नामक एक औरत का रेप किया, जबकि कलमा ने 10 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। कलमा ये सह नहीं कर पाई और उसने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। यादव के आदमियों ने एक 7 महीने की गर्भवती को भी घर से
खींचकर निकाला और उसका रेप किया। इस महिला के बीच सड़क पर कपड़े उतार दिए और गैंग रेप किया गया। इसके बाद उसके सतन काट दिए और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उस महिला की मौत के सीन को देखकर एक आदमी ने पुलिस के पास जाने का मन बनाया, मगर इसकी भनक अक्कू यादव को लग गई और उससे पहले कि वो पुलिस के पास पहुंचता, अक्कू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दर्जनों रेप सर्वाइवर ने अक्कू यादव की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 32 साल के यादव पर रेप का चार्ज तक नहीं लगाया। कई महिलाओं को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो बदचलन है और इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि अक्कू यादव पुलिस को घूस देकर शराब पिलाकर अपने अपराध माफ करवा लेता था। कई सालों तक अक्कू यादव और उसके साथियों ने रेप करना जारी रखा। कस्तूरबा नगर बस्ती के लोगों का कहना है कि हर घर में अक्कू यादव की एक रेप सर्वाइवर रहती है। अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को अक्कू यादव बलात्कार की सजा देना पसंद करता था। अक्कू यादव ने अपने जीवन काल में 3 हत्याएं की और उन तीनों लाशों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, लेकिन उसके अपराधों का सिलसिला इतना बढ़ गया था कि उसके लिए मुसीबत बन गया। दरअसल उन दिनों कस्तूरबा बस्ती की एक लड़की ऊषा नारायण छुट्टियों में उसी बस्तियों में रहने आई। हालांकि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आए, लेकिन लड़की की जिद थी, इसीलिए घर वाले भी मान गए। लड़की के पड़ोस वाले घर में ही अक्कू यादव अपने साथियों के साथ वसूली के लिए पहुंचा। उसने परिवार को धमकाया। जब अक्कू यादव चला गया तब ऊषा नारायण उस घर में गई और उन लोगों को अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद ऊषा खुद ही पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस के पास शिकायत देकर ऊषा अपने घर पहुंची ही थी कि अक्कू यादव अपने 40 गुंडों के साथ उसके दरवाजे तक पहुंच गया। उसके हाथ में एक तेजाब की बोतल थी। ऊषा ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अक्कू के गुंडे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। ऊषा ने पुलिस के पास कॉल करी और इंतजार करने लगी, लेकिन पुलिस नहीं आई। अक्कू ऊषा को गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था कि जब तुम मिलोगी तो तुम्हारा बहुत बुरा सामूहिक बलात्कार तो कुछ भी नहीं, बल्कि तुम्हारे चेहरे को तेजाब से नहला दिया जाएगा। और उसके कहते ही अक्कू यादव के लोग ऊषा के घर को तोड़ने लगे। तब ऊषा ने अपने घर के गैस सिलेंडर की नाप को खोल दिया और अक्कू यादव को बोली, अगर किसी ने भी भीतर कदम रखने की कोशिश की तो वो सिलेंडर में आग लगा देगी। मैं तो मरूंगी ही, साथ में तुम लोगों को भी लेकर मरूंगी। पहले तो यादव को लगा कि वो झूठ बोल रही है, मगर उसे गैस की गंध आई तो अक्कू यादव अपने साथियों के साथ वापस चला गया। कस्तूरबा बस्ती में ये पहली बार हुआ था कि अक्कू यादव अपने मकसद को पूरा किए बिना ही वापस लौटा था। इस घटना ने उस दौरान कस्तूरबा बस्ती में उन लोगों के अंदर नई जान फूंक दी थी जो अक्कू यादव के डर से जी रहे थे। ऊषा नारायण ने उन सभी लोगों का हौसला बढ़ाया और उन्हें अक्कू यादव के खिलाफ भड़काया। लोग अक्कू यादव के खिलाफ डंडा लाठी लेकर सड़क पर निकल गए और अक्कू यादव के लोगों पर पत्थर की बरसात कर दी। अक्कू यादव के गुंडे भाग गए और अक्कू यादव डर के मारे पुलिस की सुरक्षा में चला गया। अक्कू यादव के एक पुराने दोस्त ने कहा कि अक्कू को मरने से बहुत डर लगता था। लोगों ने 6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव का घर जला दिया। 13 अगस्त 2004 को नागपुर की अदालत में अक्कू यादव की जमानत की जानी थी और इसके साथ ही कस्तूरबा बस्ती में ये बात फैल गई कि अक्कू यादव को अब जमानत मिल जाएगी। खास तौर पर जब महिलाओं को ये बात पता लगी तो लगभग 400 महिलाओं ने अपने हाथों में मिर्ची पाउडर और सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और सब एक जगह इकट्ठा हो गई। ये महिलाएं कोर्ट में घुस गई और कोर्ट रूम की पहली लाइन में बैठ गई। तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास अक्कू यादव कोर्ट पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अक्कू यादव के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। जब यादव ने सामने बैठी महिलाओं में से एक ऐसी महिला को देखा जिसके साथ उसने रेप किया था, तब अक्कू ने उसका मजाक उड़ाया, उसे वैश्या कहा और उसे चीख कर कहा कि वो उसका दोबारा रेप करेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कोर्ट में मौजूद पुलिसकर्मी भी इस बात पर हंसे थे। कितनी शर्मिंदगी की बात है ना। और वो महिला गुस्से से भर गई और अपनी चप्पल उतार कर अक्कू यादव को पीटना शुरू कर दिया। उस महिला ने साफ साफ कहा कि अब इस दुनिया में तू और मैं एक साथ नहीं रह सकते। आज या तो मैं तेरे हाथों मरूंगी या तू इस दुनिया से चला जाएगा। अब कोर्ट रूम में मौजूद महिलाओं ने उस पर मिर्ची पाउडर डाल दिया और उसके साथ ही उन पुलिस वालों पर भी महिलाओं ने पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस वालों को भी लाल मिर्च का स्वाद चखना पड़ा। आज
आज वो सभी महिलाएं अक्कू यादव से बदला लेने के लिए तैयार थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता और कुछ कर पाता, लगभग 200-400 महिलाएं कोर्ट परिसर में पहुंच गई और अक्कू यादव को 70 बार चाकू गोद दिया। उस पर मिर्ची पाउडर डाला गया, के चेहरे पर पत्थर फेंके गए। जो पुलिस वाले उसकी सुरक्षा कर रहे थे उन पर भी मिर्ची पाउडर फेंका गया। एक रेप सर्वाइवर ने अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट काट दिया। नागपुर जिला कोर्ट नंबर 7 के फर्श पर ये घटना दिन दहाड़े घटी। अक्कू यादव को जब वो महिलाएं मार रही थी तो वो माफी मांग रहा था, चीख रहा था, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। अक्कू यादव ने लगभग 1 दशक में कई बलात्कार, खून जैसे संगीन अपराध किए थे और महिलाओं ने उसे खुद सजा देने का फैसला कर लिया था। 15 मिनट के अंदर अक्कू यादव की जान चली गई। वो 32 साल का था। उसके खून से कोर्ट की दीवार और फर्श लाल हो गए। वो सभी औरतें कस्तूरबा नगर स्थित अपने घरों में लौटी और अपने घर पर बताया कि उन्होंने अक्कू यादव को मार डाला है। बस्ती में खुशी का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे। 5 औरतों के साथ पुलिस ने ऊषा नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शहर में प्रदर्शन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हर एक महिला ने अक्कू यादव के खून का इल्जाम अपने सर लिया। यादव के मर्डर के इल्जाम में जितनी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था उन्हें सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया और हम सलाम करते हैं ऊषा नारायण को जिसने लोगों को जागरूक किया। अक्कू यादव का केस एक उदाहरण है पुलिस की चूक का, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का। उस दौर में पुलिस महिला सुरक्षा के प्रति कितनी सजग थी ये इस केस से समझ सकते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते और हमें कानून में भरोसा नहीं था। जब कोई अपराधों से त्रस्त हो जाता है तो वो खुद कानून अपने हाथों में लेने पर मजबूर हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।